पूर्वांचल व्यापार मंडल में धूमधाम से मनाया गया व्यापारी स्थापना दिवस। जहां भी आवश्यकता होगी हम व्यापारियों का आवाज बुलंद कर न्याय दिलाएंगे। आरपीएन सिंह। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद में शुक्रवार को पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी की अध्यक्षता में पडरौना स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कर व्यापारी स्थापना दिवस पर मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कुंवर आरपीएन सिंह व विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्प दंत जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को माल्यार्पण कर व शाल उड़ाकर प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर व्यापारियों को हमारी व सदर विधायक मनीष जायसवाल की जहां भी आवश्यकता होगी हम उनके साथ रहकर उनकी लड़ाई को लड़ते हुए उनके आवाज बुलंद कर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि अगर कोई देश बनाता है तो वो व्यापारी है। इसके साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दत्त जैन ने कहा कि जो व्यापारी जीएसटी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थे और उनका लेखा जोखा बहुत गड़बड़ था, जिसके संबंध में सर्वे कराया गया था, कमी पाए जाने पर लखनऊ से टीम बनाकर उन्हीं के यहाँ छापेमारी की गई, जिसके संबंध में अन्य व्यापारियों को जानकारी होने पर डर से दुकान बंद कर देते थे। किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया गया है। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर योगेंद्र जायसवाल, अशोक मिश्रा, पूर्व डिप्टी मेयर जितेंद्र सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय प्रकाश पांडे, अखिलेश त्रिपाठी, वाजिद अली, नाथू सिंह पटेल, आशीष मणि, राउफ आलम, जीवन देव वर्मा, विमलेश पांडे आदि काफी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता मोहम्मद नईम की खास रिपोर्ट। सबसे बड़ी कमी है वो अपना व्यापार छोड़ करके सम्मेलनों में नहीं आएंगे। जब उनके ऊपर संकट पड़ता है तो वो दुकानें बंद करके भागते हैं, दौड़ते हैं और अपनी समस्याओं को लेकिन ये माना जा रहा है कि संगठित नहीं है, अभी भी नहीं संगठित तो है, लेकिन यह नहीं है कि उतना जितना होना चाहिए लोगों को आना चाहिए उन संख्या में लोग नहीं आते हैं। ये ज़रूर व्यापारियों के अंदर कमी है। जो आपने कहा कि दुकानें जो छापे पड़ते थे दुकानें बंद थी, निश्चित रूप से देखिए उसमें एक ये था कि जिन व्यापारियों के ऊपर छापे पड़े वह निश्चित रूप से जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं थे, जिन्होंने बहुत लेखा जोखा में गड़बड़ी किया। इसका पूरा सर्वे हुआ था और 2-3 साल से इसकी लिस्ट बन रही थी और वह लखनऊ से सारी लिस्ट बन करके उन्हीं लोगों के यहाँ छापा पड़ा था। लेकिन एक होता है ना कि किसी चलो हुआ आया, जीएसटी विभाग आया और रहता है। पूर्वांचल व्यापार मंडल के बहुत बड़े आप जो है पदाधिकारी हैं, लेकिन पूर्वांचल व्यापार मंडल के द्वारा जो ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और जीएसटी का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा था उस उत्पीड़न को देखते हुए आज तो व्यापारियों की एक सैलाब होनी चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? आपका कहना ठीक है, लेकिन देखिए जो उत्पीड़न आपने कहा किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये आपका कहना भूल है। मीडिया ने जो है कंटिन्यू इसको चलाया। कोई भी नहीं, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ है। जिसने गलत काम किया है सिर्फ उसी के यहाँ छापा पड़ा है, उन्हीं का सर्वे हुआ है। आम कोई भी व्यापारी उत्पीड़ित नहीं हुआ है, न किसी व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा है। यह है कि हल्ला होता था तो व्यापारी डर के मारे अपनी दुकानों को बंद कर देता था। ऐसा गोरखपुर में भी हुआ है और हमने तो 30-30, 40-40 एसोसिएशन के व्यापारियों के साथ गोरखपुर में मैंने बैठक किया था और बैठक करने के बाद लोगों को यह बताया कि आप अपनी दुकानों को कतई मत बंद करो और इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। तमाम दुकानें सर एक सवाल और है सर जी, कि जैसा कि जो है बराबर देखा जाता है कि कोई इंस्पेक्टर जब आता है मार्केट के अंदर बेचता तो कंपनी का है, लेकिन दुकान बंद कर देता है अपना, ऐसा क्यों? अब ये तो उसके अंदर डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा संगठन देखिए इसमें 2 चीज़ आपको बताएं, इसमें संगठन को भी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और अपने जो संगठन पूर्वांचल बना व्यापार मंडल, इस मंडल में जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को एकजुट होकर के अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उस दुकानदार के यहाँ 10, 20, 25 की संख्या में जाना चाहिए। और अगर कोई भी मतलब अधिकारी गलत काम करता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जीएसटी से संबंधित हो या और किसी विभाग से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से व्यापारी की संख्या जब वहाँ रहेगी
तो किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से छोटे बड़े व्यापारियों को क्या संदेश देना हम चाहते यही हैं? संदेश देंगे कि हम व्यापार करते हैं, हम व्यापारी हैं, पहले हम व्यापारी हैं, फिर और कुछ हैं। हम सबको संगठित होकर के, एकजुट होकर के, अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे। और व्यापारी जब डट के मुकाबला करेगा तो कोई अधिकारी किसी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले संगठित हों और संगठित होकर के, एकजुट होकर के व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करें और सब एक साथ दे करके आज हमारे राजेश जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं कि इनका साथ दें